वेलकम बैक टू स्मार्ट एजुकेट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो परीक्षा ऑर्गेनाइज होने हैं वो क्या हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे या प्रमोट कर दिए जाएंगे, उन सारी चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा डेली के डेली बढ़ते जा रहे हैं। अब तो लगभग एक दिन में अगर नंबर ऑफ पेशेंट की बात करें तो लगभग 28-28 हज़ार 25 हज़ार आने लगे हैं। तो इसको देखते ही हुए राज्यों ने जो यूजीसी का गाइडलाइन था, यूजीसी ने अभी एक दो दिन पहले बताया था राज्यों को कि जो यूजीसी का गाइडलाइन नहीं पालन करेगा और अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, फाइनल ईयर वालों को अगर प्रमोट कर देता है तो उसके जो सर्टिफिकेट होंगे वो मान्य नहीं होगा, वो यूजीसी के गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इससे रिलेटेड जो यूजीसी है राज्यों को प्रति तीखी प्रक्रिया दी थी कि जो यूजीसी गाइडलाइन देगा उसके अकॉर्डिंग ही करना है, प्रमोट स्टूडेंट को नहीं करना है। और जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, उनको एग्ज़ाम कराने होंगे, एग्ज़ाम के हिसाब से उनको नंबर, मार्क्स और रिजल्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी कंफ्यूजन में हैं कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, प्रमोट होंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, आर्टिकल छपा हुआ है जैसे कि साल 2020 में यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं रद्द, सरकार का बड़ा फैसला। ठीक है, तो ये खास तौर से कोरोना का इफेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि कुछ राज्यों ने तो ऐसा ही कह दिया है कि हम एग्ज़ाम करा ही नहीं पाएंगे। मैं एग्ज़ाम कराने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ, मैं एग्ज़ाम नहीं करा पाऊँगा। तो इसमें कुछ राज्य सहमति भी जताए हैं कि हम एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो कि एग्ज़ाम कराने की स्थिति में नहीं हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है कि, बता दिया है कि एग्ज़ाम हम नहीं कंडक्ट करा पाएंगे अपने यहाँ। तो जैसे कि कोरोना का संकट आप देख रहे हैं कि देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा हैं पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। इसमें फाइनल ईयर परीक्षा भी शामिल है। ठीक है, जिससे बार बार कही जा रही थी, अपडेट आ रहे थे कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी और परीक्षाएं होने के बाद उन्हें कराया जाएगा। तो इससे रिलेटेड चीज़ों, जो दिल्ली सरकार है वो पूरी तरह से परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा तय किए गए मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर डिग्री प्रदान की जाएगी। इसे लेकर सभी यूनिवर्सिटी को सूचित कर दिया गया है। खासतौर से ये दिल्ली के लिए बात है। और यूनिवर्सिटी के सूचित करने के बाद यह खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन दिल्ली में मौजूद केंद्रीय विश्वविद्यालय जेएनयू और परीक्षाएं होंगी या नहीं, इससे अभी कोई अपडेट नहीं उन्होंने दिया है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमें केंद्र से मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। हालांकि यह उन पर निर्भर करता है कि जेएनयू और अपनी केंद्रीय विद्यालय में परीक्षाएं रद्द कराएंगे या कराएंगे, वो उनके स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह से हम आगे और देख लेते हैं। दैनिक जागरण में भी कुछ आर्टिकल छपे हैं जो कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो एग्ज़ाम कराने को मना कर रहे हैं और कुछ राज्य एग्ज़ाम कराने का, यूजीसी का गाइडलाइन को समर्थन भी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हम कराएंगे। तो हम उस आर्टिकल को भी आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम दैनिक जागरण के उसके ऑफिशियली साइट पे आ गए हैं। एक आर्टिकल छपा हुआ है यहाँ कि कई राज्यों ने विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कराने में जताई असमर्थ, पीएम मोदी को दखल देने की मांग। ठीक है, तो कई राज्य हैं जो कि, जैसे कि हम पश्चिम बंगाल, जो ममता बनर्जी सीएम है वहाँ के, और अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के, और जो पंजाब के हैं, इन लोगों ने खास तौर से ये असहमति जताई है कि एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे, प्रमोट छात्रों को कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि वो एग्ज़ाम कराने में असमर्थ हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम कराने की मूड में नहीं हैं। और जैसे हम यहाँ पे बात करें कि जैसे कोरोना संकट के कारण पहले ही विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो सकी है और परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश की सहमति जताते हुए राज्यों ने परीक्षाएं नहीं कराने की बात कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अलग अलग पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दी है कि राज्यों के विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ राज्य जो हैं कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं और उससे पीछे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो भी परीक्षाएं हैं स्नातक और स्नातकोत्तर की, वो नहीं कराएंगे, उनको प्रमोट करने के पूरी मूड में हैं। और जब भी यूजीसी से कुछ गाइडलाइंस मिलता है ये कर देंगे, लेकिन यूजीसी अपनी प्रतिक्रिया अलग दे रहा है कि नहीं, यूजीसी का गाइडलाइन को पालन करना पड़ेगा। अगर
कोई भी स्टेट अगर अपने मन से अगर प्रमोट कर देता है और मार्कशीट बनाता है तो उसके तहत मार्कशीट को रद्द किया जाएगा, उसकी डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से आगे हम बात करें तो ममता बनर्जी बोली पुनर्विचार किया जाएगा इस पे, ठीक है। और केजरीवाल आपको पता ही कि उन्होंने रद्द कर दिया पूरी तरह से। इसी तरह से अगर हम बिहार और मध्य प्रदेश का बात करें तो ये बिहार और मध्य प्रदेश जो क्या है, पूरी तरह से परीक्षा कराने के मूड में है। जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये जो केंद्र शासित चंडीगढ़ यूजीसी के निर्देश को पालन करने को फैसला किया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में क्या है, ये ऑनलाइन परीक्षाएं भी कराने के लिए कुछ परीक्षाएं रह गई हैं जम्मू कश्मीर में। अंडर ग्रेजुएट और पीजी फाइनल परीक्षाएं, वो सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की तैयारी कर रही है, ऑनलाइन कराएगी, ठीक है। तो इस तरह से है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में परीक्षा की तैयारी की जा रही है, ठीक है। यूपी में भी परीक्षा कराने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएं लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर AK तनेजा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी में सभी विद्यार्थियों को पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट करने की सिफारिश की थी। इस पर राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी थी, लेकिन यूजीसी के स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर में कराने की सुझाव बीते दिनों दिए थे, ठीक है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने अभी एग्ज़ाम कराने के लिए तो नहीं कहा है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से अभी फाइनल दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आर्टिकल छपे हुए हैं। और यूजीसी और स्टेट में काफ़ी मतभेद हुआ पड़ा है कि स्टेट वाले चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम ना हो और यूजीसी चाह रहा है कि एग्ज़ाम हो, सितंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया जाए, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट का मार्क दिया जाए। लेकिन राज्य जो हैं वो एग्ज़ाम कराने में समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या किस तरह से इनका अपडेट आता है, किस तरह को ये दिशा निर्देश जारी करते हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।